हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। क्या होता है कि बच्चा स्टार्ट तो करता है प्रैक्टिस करना, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, उसके बाद क्या होता है, छोड़ो कोई एग्जाम नहीं है, अभी नहीं करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ 10 क्वेश्चन डेली, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और आपको खोजना नहीं पड़ेगा 10 क्वेश्चन कि हम कहाँ से खोजें और पढ़ें। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। और मैं हमेशा आपके लिए लेके आता हूँ दो, एक बेसिक और दूसरा शॉर्ट ट्रिक, ताकि क्या हो कि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक तो आनी ही नहीं आनी चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ वेरिएबल दे देते हैं तो जो कि शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। और बेसिक तभी आपको आएगा जब आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अनूप ने 5,000 का निवेश 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रेट R% वार्षिक दर से किया। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, और उसे ब्याज के रूप में जो है 1,800 रुपये प्राप्त हुआ। यदि वह समान राशि को, मतलब सेम प्रिंसिपल को प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है और ब्याज की दर 8% बढ़ा दी जाती है, तो 2 वर्षों के बाद अनूप को कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो हम इसका 2 मेथड बताएंगे आपको, एक बेसिक और एक ट्रिक। बेसिक में क्या है कि चलिए बताता हूँ पहले बेसिक ही आपको। तो बेसिक इसमें कह रहा है कि 5,000 रुपये का निवेश करता है 3 वर्षों के लिए, और साधारण ब्याज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। तो हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, PRT/100। P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T टाइम बाई 100। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, SI भी दे रखी है, प्रिंसिपल भी दे रखी है, टाइम भी दे रखी है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता सकते, बता सकते हैं। 1,800 रुपये मिल रहा है हमें, प्रिंसिपल है हमारा 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, हम R रख देते हैं, और टाइम हमारा कितना है 3 साल बाई 100। सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 5 दूनी 10, और यहाँ 6 तिरिक 3 छक्के 18। तो R का मान हमारा कितना आ गया, 12%। कितना आ गया, 12%। आगे कह रहा है कि यदि वह समान राशि, मतलब प्रिंसिपल हमारा क्या है, ये 5,000 ही है, को प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं ना, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 इन पावर टाइम। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 5,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। तो ये था लेकिन 8% बढ़ गया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 20%। कितना हो गया 20%, तो 20/100। टाइम कितना है 2 साल। तो सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ए बराबर अमाउंट बराबर कितना आ जाएगा 5,000 उड़ते 20 पंचे, चलिए 20 से नहीं काटता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो काटता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो 10 दूनी 10, 1 का 10, 10 दो 12/10 आएगा। घात 2 है तो हम 2 बार लिख देते हैं इसे, पावर 2 है तो 2 बार लिख दिया। अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, मतलब 2 जीरो यहाँ तो 2 जीरो कैंसिल। तो 12 बरहिए में 144 पंचे कितना हो जाएगा
14 पंचे 70 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 7200। कितना हो गया 7200। ये क्या है हमारा अमाउंट है। तो हमें अगर सीआई निकालनी हो तो क्या हम करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही तो करते हैं। 2 साल बाद हमें कितना मिला टोटल 7200 रुपये मिला, और मैं प्रिंसिपल कितनी थी 500 रुपये, तो ब्याज कितना मिला, जाहिर सी बात है हम घटा देंगे उसमें। 7200 में 5000 घटा दिया तो कितना मिल गया हमें, हमें मिल गया 1200 रुपया। कितना मिल गया, और सॉरी 2200 रुपया। कितना मिल गया 2200 रुपया हमें क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ये यही तो हमसे पूछा है ना कि 2 वर्षों बाद अनूप को कितना ब्याज मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, यही तो पूछा है। तो इंटरेस्ट कितना मिला 2200। तो ये हमारा क्या था, बेसिक मेथड था। क्या था, बेसिक मेथड। चलिए ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं। ट्रिक क्या है, सेम यही, बस वो थोड़ा शॉर्टकट है। ट्रिक कोई है नहीं है, बेसिक से ही होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अनूप को जो है 5000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज मिलता है 1800 रुपये। एक वर्ष में इस पे क्या ब्याज कितना मिलेगा, 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, 1 ईयर का एसआई कितना होगा भाई। जाहिर सी बात है अगर 3 साल में 1800 रुपये मिला है तो 1 साल में कितना मिलेगा 600 रुपये। क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है वो ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता, सिर्फ मूलधन पे मिलता है। मतलब हर साल का जो ब्याज होगा वो सेम होता है, इसलिए हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, टाइम से भाग दे देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि 1 साल में कितना मिला। और हमारा प्रिंसिपल कितना है 5000। 5000 पे अगर में 600 रुपये मिला, तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटू 100 कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0, ये कितना आ गया हमारा 12। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12% था। कितना था 12%। अब कह रहा है यदि वह समान राशि को प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करता है और ब्याज दर क्या है 8% बढ़ा दी जाती है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई के लिए कितना हो गया, सीआई की बात चल रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 20%। भाई 8 बढ़ा दिया हमने तो 20% हो गया। अब 20% का मान जानते हैं कितना होता है 1/5। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा, पहले साल क्या है 5 थी तो 20% बढ़ गया, मतलब क्या हो गया 5 से 6 हो गया। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अब कह रहा है सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर भी क्या होगी 5 से फिर 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5 से 6, तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 36। ब्याज कितना मिले हमें 11 यूनिट, किस पे 25 यूनिट प्रिंसिपल पे 11 यूनिट ब्याज मिला। तो हमारा सीआई क्या होगा 2 साल का 11 यूनिट मिला, वो भी प्रिंसिपल हमारा कितना था 25 यूनिट। अगर यही हमारा प्रिंसिपल कितना था 5000 है तो 5000 पे निकाल लेते हैं। तो 25 दूना 50 200, तो कितना हमारा ब्याज मिल जाएगा 2200 रुपया। तो ये हमारा क्या था शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कितना मिल गया 2200 रुपये। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ई वाला। तो ये समझ में आ गया होगा, बेसिक भी और शॉर्ट भी, ठीक है। अगर ये सोच रहेंगे कि 5 से 6 कहाँ से आ रहा है, 5 से 6 कहाँ आ रहा है, तो यही देख लीजिए आप। अगर यहाँ पे करेंगे 20 पंचे 100 मतलब 5 से 6, तो यहाँ क्या आ रहा है 5/6 5/6, ठीक 5/6 सॉरी 6/5 6/5 यहाँ आ रहा है, उड़ते 500। तो यही तो हमने यहाँ भी किया है। बस ये लिखने का शॉर्ट तरीका है बेसिक मेथड, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बेसिक आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बट आप इसे ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमेशा आपको बेसिक आना ही चाहिए, भले आप यूज ना करो वो अलग की बात है, लेकिन आना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक तो यूज हो जाता है, मेंस में क्या होता है इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आप यूज ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि समझ में नहीं आता ना कि कहाँ क्या लगाना है क्या क्या नहीं लगाना है।
तो आपको बेसिक आता रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक, तो आप शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हो वहां पे। ठीक, तो चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम इंडिया गेट चावल, कितना, 30 किलोग्राम इंडिया गेट चावल जिसकी कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, को x किलोग्राम फॉर्च्यून चावल के साथ मिलाया। मतलब दो प्रकार के चावल हैं जिनका रेट अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, मतलब क्वांटिटी अलग है, सॉरी। तो उनको क्या किया हमने, मिक्स कर दिया, और मिक्स करके जिसकी कीमत, मतलब ये जो फॉर्च्यून चावल है उसका 60 रुपए प्रति किलो है। अब क्या किया हमने, दो अलग अलग चावल को मिक्स करके उसको बेच दिया, तो 66 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, जिसमें क्या हुआ, उसे 8.33% का नुकसान हुआ। तो x का मूल्य याद करना है। तो चलिए पहले बेसिक मेथड देखते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बेसिक मेथड, तो पहला बेसिक मेथड देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे अपना। तो कह रहा है कि कौन सा है, इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट की अगर टोटल कॉस्ट निकालनी हुई तो कैसे निकालेंगे हम? हाँ, तो बताइए कि 30 किलोग्राम चावल है, ठीक है, 30 किलोग्राम चावल है, और पर की कीमत कितनी है, 80 रुपए। तो टोटल पैसा कितना खर्चा किया हमने इस पे, इंडिया गेट पे, 2400 रुपए भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलो चावल का कीमत कितना है, कि 60 रुपए में है, और आपने खरीदा कितना, 3 किलो खरीदा, तो 180 रुपए आपने उस चावल पे कितना खर्च किया, 180 रुपए खर्च किया। आगे भी कह रहा है कि अब एक दूसरा चावल है हमारे पास, कौन सा चावल है, दूसरा हमारे पास है फॉर्च्यून, फॉर्च्यून, ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून की टोटल कॉस्ट कितनी होगी भाई, फॉर्च्यून की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, उसका वजन जो है वो x किलोग्राम है, और उसकी कीमत कितनी है, 60 किलोग्राम, 60 रुपए प्रति किलो। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60x। हमने एक चावल ये इंडिया गेट लिया, दूसरा चावल ये लिया कौन सा, फॉर्च्यून का। अब इन दोनों की टोटल कॉस्ट क्या होगी, इंडिया गेट प्लस फॉर्च्यून, टोटल कॉस्ट कितनी होगी इनकी, ये कितनी हो जाएगी, 2400 ये है, प्लस 60x ये है, कितनी है, हो गई हमारी, टोटल हो गई हमारी 2460x, मतलब जुड़ेगा तो नहीं, सेम यही है हमारी टोटल। ठीक है, ये हमारी क्या है, सीपी है। हमने क्या किया, ये इन्वेस्ट किया है, कि इंडिया गेट पे इतना इन्वेस्ट किया, फॉर्च्यून पे इतना इन्वेस्ट किया, तो ये हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कितना हमने इन्वेस्ट किया। तो कितना, 2400 प्लस 60x हमने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। अब आगे कह रहा है कि इस मिश्रण को 66 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, और उसे 8.5 रुपए, मतलब 8.33% का नुकसान हुआ। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारी क्या थी भाई, इसकी दोनों मिक्सचर की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारी क्या थी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारी क्या थी, नुकसान हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस, तो 8.33% का मान कितना होता है, 1/12, जैसा कि मैंने लिखा भी है क्वेश्चन में कि 1/12। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 12 थी, 8.33% का घाटा हो रहा है, मतलब एक का घाटा हो रहा है। तो 12 अगर हमारी कॉस्ट प्राइस थी, तो 8.33% का घाटा मतलब एक का घाटा। तो हमने बेचा कितने में था, कितने में बेचा था, 11 में। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 66 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, कितनी है, 66 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 11 यूनिट का मान 66, तो 12 यूनिट का मान कितना, 72 रुपए पर केजी। ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई, टोटल की, मिक्सचर की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मिक्सचर की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई, 72 रुपए में मिक्सचर को बेच रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी कितनी थी,
क्वांटिटी हमारी थी इंडिया गेट 30 किलो और फॉर्च्यून x किलो, यही तो हम बेच रहे हैं भाई, जो हम लाए थे यही तो बेच रहे हैं। अब यहाँ भी टोटल कॉस्ट, यहाँ भी टोटल कॉस्ट, दोनों क्या है आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये अलग अलग करके मैंने जोड़ा है और ये 72 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिक्सचर को हमने बेचा था, है तो दोनों सेम वही, तो ये क्या होंगे अब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इनको हम बराबर कर लेते हैं, तो 2400 प्लस 60x बराबर कितना 72, 30 प्लस x। अब सॉल्व कर लेते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, यहाँ 5x आ गया, 12 छंग 72, यहाँ कितना आ गया 30 प्लस x। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कितना हो गया 200 प्लस 5x, इसका गुणा अंदर कर देते हैं तो 180 प्लस 6x, और 5x को उधर लाते हैं, 180 को 200 तक की तरफ लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा x बराबर 20 आ गया। x का मान कितना आ गया 20, जो कि हमारा था क्या, ये हमारा था क्या, ये हमारा फॉर्च्यून का जो था वेट था, यही तो था ना x kg फॉर्च्यून चावल, मतलब उसका वेट, तो यही हमसे पूछा है ना कि x का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x किलोग्राम फॉर्च्यून चावल के साथ मिलाया जाता है, तो x का मान, यहाँ सॉरी मान होना चाहिए, मूल्य लिख दिया, वैल्यू लिखा है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे है, मान होगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 20, तो हमारा कौन सा सही है बी वाला, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, अलग अलग मिक्सचर को जोड़ लिया, और जो हमने क्या किया कि जो हमारा मिक्सचर पे बेच रहा था वो हमने निकाल लिया, दोनों को आपस में बराबर कर दिया, तो हमारा x का मान निकलना है। तो ये हमारा प्रॉपर बेसिक तरीका था। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा हमारा क्या है, ये शॉर्ट मेथड कह सकते हो आप। तो शॉर्ट मेथड में आप क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आइडिया आएगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो चलिए, कह रहा है कि 30 किलोग्राम जिसकी कीमत क्या है 80 रुपए, तो यहाँ पे पहले की कॉस्ट प्राइस कितनी है 80 किलोग्राम 80 रुपए प्रति केजी, ये हमारी क्या है कॉस्ट प्राइस, ये किसकी है इंडिया गेट की, तो इंडिया में लिख दे रहा हूँ। और दूसरा जो है 60 रुपए प्रति किलोग्राम किसका है फॉर्च्यून का, ये चावल है, तो इसका कितना है 60 रुपए प्रति केजी है। तो ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस यहाँ पे जो हम लेंगे इनका एवरेज कॉस्ट प्राइस वो कितना है, यहाँ पे जो हम लेंगे उनका क्या लेंगे एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस में पता है नहीं पता, लेकिन हाँ सेलिंग प्राइस पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं भाई, कि कॉस्ट प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ पे दिया है। उसने कहा है कि 8.5% का घाटा हो रहा है, तो 8.5% का मान जानते हैं कि, तो सॉरी 8.33% बोला है, तो 1/12, मतलब अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 12 था तो क्या हो रहा है इसे 8.33% के घाटे पे बेच रहा है, मतलब बेच कितने पे रहा है 11 पे, क्योंकि 8.33% का मान कितना हो गया 1, तो 12 का सामान 11 में बेच रहा है, लेकिन उसने एक्चुअल प्राइस भी दे रखी है कि 66 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 11 का मान 66 रुपए है, तो 12 का मान कितना होगा 72 रुपए, 11 यूनिट का मान 66, तो 12 यूनिट का मान कितना 72 रुपए। तो अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ये हमारी क्या थी एवरेज कॉस्ट प्राइस 72 रुपए पर केजी आ गई हमारी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे भी क्या है एवरेज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दोनों को मिलाने पर जो हम बेच रहे हैं और हमारी एवरेज कॉस्ट प्राइस आ रही है वो 72 आ रही है, तो यहाँ पे जो आती है हमारी वो क्या आती है, जैसा कि मैंने बताया है क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी का रेशियो आता है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं आती, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो आएगा वो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं आती, इनकी क्वांटिटी की रेशियो आती है कि हमारा जो है वो क्वांटिटी कि हमने इंडिया गेट कितना मिक्स किया और फॉर्च्यून कितना मिक्स किया, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं,
तो 80 में 72 गया कितना 8, 72 में से 60 गया तो कितना 12, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। तो रेशियो हमारा कितना आ गया 3-2 का। इंडिया गेट का 3, फॉर्च्यून का 2। इंडिया गेट का इसने बोल रखा है कि 30 केजी 30 किलोग्राम है, तो 3 यूनिट का मान 30 केजी हो गया, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 20 केजी। कितना 20 केजी। सॉल्व हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर सही है बी। तो यही तो हमसे पूछा था ना, यहाँ पे x किलोग्राम फॉर्च्यून चावल के साथ, मतलब ये वेट ही तो था किसका फॉर्च्यून का। फॉर्च्यून का वेट कितना आ गया 20 किलोग्राम। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मैं बताना क्या चाह रहा था आपको, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। तो ये कितना आ गया हमारा 20 केजी, ठीक है। यहाँ पे x का मूल्य नहीं होगा, यहाँ पे x का मान होगा। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रखी है मान, ठीक है। मूल्य तो दे रखा है, उसने मान पूछा है कितना वेट है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बट आप वीडियो रोक करके इसे सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। मेरा यही सजेशन है आपसे कि वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए कि आपने सही किया या गलत किया। मतलब आंसर देंगे उसके बाद वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने गलत किया था या सही किया था, आपने कहाँ गलती की थी, या आपको दोनों मेथड आ रहा था कि या शॉर्ट ट्रिक आ रहा था या ट्रिक आपने सिर्फ बेसिक यूज़ किया है। तो दोनों सब चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो चलिए आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक। चलिए आपने पढ़ लिया होगा और वीडियो रोक करके सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि विनय के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 30% की कमी हुई। परिणामी वही रहता है, परिणामी वही है जैसे कि गणेश के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हुई और फिर 12% 12.5% की कमी हुई। गणेश के वेतन और विनय के वेतन का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका दो मेथड मैं बताऊंगा, एक शॉर्ट मेथड, एक लॉन्ग, जिसको आप बेसिक कह सकते हो। तो क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि विनय का वेतन पहले 20% की वृद्धि हुई फिर 30% की कमी हुई, और गणेश के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हुई बाद में 12.5% कमी हुई, और लास्ट में जो वेतन उनका मिला वो दोनों आपस में क्या थे बराबर थे, ठीक है। तो उनके वेतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, हमने मान लिया प्रोसेस या बेसिक मेथड कह सकते हो, पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस है। माना कि विनय का जो वेतन है वो 100x मान लिया हमने, कितना 100x, और गणेश का वेतन कितना हमने मान लिया हमें पता नहीं है, लेकिन हमने क्या मान लिया 100y मान लिया, ठीक। कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि मतलब कितना हो गया इसका 100 का 20% कितना होता है 20। अब इसका वेतन कितना हो गया 120x। फिर कह रहा है कि 30% की कमी हुई, तो 120 का 30% कितना होगा 120 का 30% कितना होगा, आप सीधा सीधा बताओ ना। 12 3 36, अब 120 में 36 की कमी हो गई तो कितना हो गया 84x हो गया। अब उसका वेतन लास्ट में इतना हो गया। और गणेश के वेतन में क्या हुआ, पहले 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई मतलब 100 पे 25% की वृद्धि हुई तो मतलब 125 हो गया। 100 का 25% कितना होगा 25y। तो अब क्या हो गया 125 हो गया ये। बाद में कह रहा है 12.5% की कमी हो गई, 12.5% की कमी हो गई, सॉरी परसेंटेज। तो 125 का 12.5% कितना होता है, 12.5% का मान जानते हैं कितना होता है 1/8। तो उसका वेतन बचा कितना, अगर 8 पे 1 की कमी हुई तो बचा कितना 125, 7/y बचा ना, और 7/8। तो उसका वेतन अब कितना हो गया 125y इंटू 7/8, बचा इतना। तो कह रहा है लास्ट में ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 84x बराबर कितना 125y इंटू 7/8, कितना 7/8।
ये 12.5% कितना होगा भाई? यही तो होगा 125y 1/8। ठीक, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा? 12×7=84। कितना? 12×7=84। अब इधर इसका गुणा कर देते हैं और y इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा? x/y का मान कितना आ जाएगा? 12×8=125 ये, और 12×8 कितना? 96। एक्स वाई का मान कितना आ गया? 125/96। तो हमसे पूछा क्या है कि गणेश और विनय का वेतन। तो गणेश का वेतन कितना है? 100y, और विनय का वेतन कितना? 100x। x बराबर 125 और y बराबर 96। तो देखा जाए तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो y/x का मान ही तो पूछ रहा है, y/x का अनुपात ही तो पूछ रहा है। तो y/x का अनुपात कितना है? 96/125। तो हमारा कितना आएगा y/x? 96/125। कितना? कौन सा आंसर सही है हमारा? ये ई वाला सही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था प्रोसेस बाय प्रोसेस। चलिए अब इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इतना ना करके हम कितना लिख सकते हैं इसमें। मान लिया विनय का वेतन कितना है हमने, और x, और गणेश का हमने y मान लिया। कह रहा है कि क्या हो रही है कि 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो 1/5 मतलब क्या है? पहले अगर उसकी वेतन 5 रही होगी तो अब बढ़ करके कितना हो गई? 6। फिर क्या हो रहा है? 30% की कमी हो रही थी। 30% का मान जानते हैं कितना होता है? 3/10। अगर पहले 10 रही होगी तो अब कितनी हो गई? 7 हो रही, क्योंकि कमी हो रही 30% का मतलब 3 की कमी। इनके बीच का अनुपात पूछा तो अनुपात का चिन्ह लगा दिया y। अब गणेश पे आ जाते हैं। तो गणेश का कह रहा है 25% की वृद्धि हो रही है। तो 25% का मान कितना होता है? 1/4। मतलब कहने का अर्थ अगर पहले 4 रही होगी तो अब बढ़कर कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5। फिर आगे कह रहा है कि 12.5% की कमी हो रही है। 12.5% का मान जानते हैं कितना होता है? 1/8। अगर पहले 8 रही होगी तो 1 घट करके अब कितना हो गया? 7। पहले 8 थी, घट करके 7 हो गया। तो ये इनकी लास्ट का इनका वेतन में ये सारी चीजें हो गई। तो ये क्या थे? आपस में बराबर थे। क्या थे? बराबर थे। तो हमने बराबर कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल, और इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2×3 6, 2×5 10। तो x, इसको y को इधर लाते हैं। ठीक, और 5×5 = 25, 5×125 इधर हो गया, और 3 8 चौक 32, 3 96। ये हो गया। तो हमसे पूछा क्या है? x और y का। हमसे पूछा है y और x, मतलब गणेश और विनय का रेशियो तो कितना है? गणेश y है और विनय कितना है? x है। इनका रेशियो कितना आ गया? 96/125। तो यही तो हमसे पूछा है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? ये ई वाला। तो ये शॉर्ट मेथड कह सकते हैं आप, डायरेक्टली रख दिया, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जो जो कहा हमने मान लिया और जो जो कहा हमने कर दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बट आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है आशुतोष अपनी पूंजी का 1/4 भाग 8% प्रतिवर्ष की दर से, और 1/3 भाग 9% की दर से, और शेष भाग 12% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है। उसे प्राप्त होने वाली प्रतिवर्ष औसत ब्याज दर क्या होगी? ठीक है, तो आशुतोष अपनी पूंजी का 1/4, तो हम पूंजी कितना मान लेते हैं? 1/4 है और 1/3, 4 और 3, 1/4 और 1/3 आ रहा है। तो 4 और 3 का हम क्या लेते हैं? एलसीएम कितना आएगा? 12। तो हम 12 ना मान करके 12 भी मान सकते हैं,
हम 120 मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया, 120x आशुतोष की क्या है, पूंजी है। ठीक, तो यहां पे कह रहा है कि 1/4 भाग, 1/4 भाग कितना होगा इसका, कितना होगा 30x। फिर आगे कह रहा है 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना होगा इसका 40x। उसने रिमेनिंग की बात नहीं की है, पूरे की बात की है, 1/3। ठीक, और फिर आगे कह रहा है शेष। अब शेष कितना बच गया, अगर 40x और 30x यहाँ पे लिया तो कितना है 70। तो यहाँ कितना बच गया 50x, उसकी प्रिंसिपल कितनी बच गई 50x। यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 भाग जो था उसे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 1/3 भाग 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जो शेष है उसे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हम अगर एसआई निकालना चाहें, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इनका कितना होगा, तो फार्मूला आप जानते ही हैं, 30x PRT/100, 1 साल की बात कर रहा है 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा 40x 9 बटा कितना 100, समय 1 साल है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50x × 12 to 1/100। तो सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना, ये कितना आ गया 8 × 24 240 x, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं तीनों का ब्याज। तो ये कितना होगा 9 × 36 360 x, ये कितना हो गया हमारा 12 × 5 60 बटा 100 है, ये है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 24 36 कितना हो गया 60 60, मतलब 1200x आ गया है हमारा, 1200x बटा 12, सॉरी 100, 1 0 से 1 0 1 0 1 0 2 0 हो गया कैंसिल। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 12x। टोटल हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना आ गया 12x। तो एवरेज पूछ रहा है हमें, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कितना होगा, टोटल ब्याज कितना है 12x है, और टोटल इसकी इनकम कितनी है, पूंजी कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल ब्याज बटा क्या, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहें तो क्या करते हैं कि टोटल हमें इंटरेस्ट कितना मिला, और हमारा जो है प्रिंसिपल कितना था, हमने इन्वेस्ट कितना किया था। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें कितना मिल गया 12x, हमारे क्या मिल गया सिंपल इंटरेस्ट मिल गया टोटल। और हमारी जो पूंजी थी, इन्वेस्टमेंट था, वो कितना था 120x था। ठीक है, ये 1 साल का था। तो क्या करते हैं, रेट परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर दिया हमने। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया हमारा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 10%। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। अब वीडियो रोक करके सॉल्व भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है ट्रेन ए की लंबाई 400 मीटर है और ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए से x मीटर अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि एल ए बराबर कितना दिया है 400 मीटर, मतलब ए की लंबाई 400 मीटर। तो एल बी मतलब ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, कह रहा है कि ए से 4x मीटर अधिक है। तो इसका 400 है प्लस x, कितना हो गया 400 प्लस x मीटर। यदि ट्रेन ए और बी दोनों की गति समान है, कह रहा है दोनों की गति समान है, मतलब वी ए बराबर वी बी, तो वे एक खंबे को क्रमशः 16 सेकंड और 30 सेकंड में पार करते हैं।
तो एक चीज मैंने आपसे बताई है कि खंभे को अगर कोई ट्रेन पार कर रही है, ये हमारा खंभा हो गया, ये हमारी ट्रेन हो गई, तो उसको पार करने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अभी ये इसका मुंह यहाँ है, ये ट्रेन की मुंह हो गई, यहाँ है, और ये पीछे पीछे मतलब समझ लीजिए ट्रेन हमारी यहाँ घड़ी तक है, ठीक। तो अब पार करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ये खंभा यहीं रहेगा, ये चलते 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 कहाँ गई, यहाँ पे। अब ये कहा गया इसका पीछे, ये यहाँ आगे था और ये इसका पीछे था। अभी अब क्या हुआ, ट्रेन हमारी पार हो गई, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस उसने अपनी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो किया, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं आगे। तो वी ए मतलब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए की डिस्टेंस कितनी है, ट्रेन की लंबाई ही तो होगी वही डिस्टेंस, तो 400 मीटर। और कितने सेकंड में पार कर रहा है, 16 सेकंड में। आगे कह रहा है वी बी, वी बी तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 400 प्लस एक्स। ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, लंबाई 400 प्लस एक्स, और कितने सेकंड में पार कर रहा है, 30 सेकंड में। अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो सॉल्व कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 50, और यहाँ कितना आ गया 25। तो यहाँ कितना आएगा, 25 से 75, मतलब 750 बराबर कितना, 400 प्लस एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ से, 350। कितना आ गया, 350 मीटर। यानी जो है ट्रेन बी की लंबाई कितनी हो गई टोटल हमारी, 4 3 750 हमें मिल गई। कितनी, 750 मीटर में मिल गई। अब आगे कह रहा है तो ट्रेन बी 300 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ठीक। तो अब पुल को पार करना है, तो पुल को पार करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ये हमारी ट्रेन हो गई, ये हमारी क्या है, ट्रेन है। चलिए पहिया भी लगा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पुल हो गया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 750 मीटर, और पुल की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। तो अब ये ट्रेन हमारी यहाँ पे पहुंची है, अब पार करना है, चलते 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 गई। अब हमारा पुल ये हो गया। अब हमारी ट्रेन कितनी कहाँ है, ये हमारी ट्रेन कहाँ पहुंच गई, इसका मुंह तो यहाँ पहुंच गया, लेकिन पूंछ अभी अभी जस्ट क्रॉस हुआ है ये। तो यहाँ 300 मीटर था, ये 750 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल कितना किया, यहाँ से स्टार्ट हुई, चलते 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 यहाँ पे पहुंच गई ट्रेन, लेकिन इसका पूछ अभी भी है। तो उसने देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 300 प्लस 750। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 300 प्लस 750। तो अब हमसे पूछ कर रहा है कितने समय में पार करेगी। तो टाइम ऑफ बी कितना, पुल की अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 750 प्लस 300 मतलब 1050। और हमें चाहिए क्या, स्पीड। वी बी की स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे उसने 750 क्या हुआ, इसकी डिस्टेंस थी ट्रेन की, और कितने खंभे को पार कर रही थी, 30 सेकंड में। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई, 25 से 75, 25 मीटर पर सेकंड थी हमारी वी बी की स्पीड। तो यहाँ स्पीड रख देते हैं, तो कितना है 25। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 चौके 100, 25 दूना 50। तो टी वी बी मतलब टाइम कितना लगेगा, 42 सेकेंड। कितना लग गया हमारा टाइम, 42 सेकेंड। कौन सा सही है हमारा, सी, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपकी स्पीड बताती है कितने समय में आप सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट आप इसे ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक कंटेनर में 60 लीटर दूध है, यदि x लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है, फिर यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है और अंत में कंटेनर में दूध की मात्रा कितनी हो जाती है, 30.72 लीटर हो जाता है। तो x का मान हमें बताना है, ठीक है। कोई कंटेनर है बड़ा सा, उसमें क्या है 60 लीटर दूध है, तो वो कह रहा है x लीटर उसमें से निकाल करके
कोई क्वांटिटी इसमें x लीटर है, वो निकाल करके उसके स्थान पे पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल अभी भी कितना है उसमें, भाई निकाला जितना उतना पानी डाल दिया, तो अभी भी आपको बताइए कितना है, कितना है पानी। अभी भी उसमें क्या है कि क्वांटिटी तो उसकी जो मिक्सचर की क्वांटिटी है अभी भी क्या है, 60 लीटर ही तो है ना भाई, जितना हमने निकाला उतना पानी डाल दिया। अब कितना पानी है कितना दूध है वो नहीं पता हमें, लेकिन उसकी जो मिक्सचर की क्वांटिटी है टोटल जो है वो अभी भी 60 है। तो हमने निकाला कितना था x और डाला क्या x पानी। तो अगर हमसे पूछे कोई कि पानी उसमें कितना है, उसमें कितना भाग पानी है, तो आप क्या बताओगे, ठीक, तो आप क्या बताओगे, अगर हमने 60x निकाला और x डाल दिया तो पानी कितना डाला हमने, x ही तो डाला, और हमारी टोटल क्वांटिटी के रूप में बताएंगे ना कि 60 लीटर में जो हमारा x लीटर पानी है, ये क्या रहे आगे हमारा रेशियो, कितना भाग पानी है, यही तो आ गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा x बटा 60, ये पानी है हमारा, ये क्या है टोटल है, ये क्या हमारा पानी है, और ये क्या है हमारा टोटल एक बार का। तो अगर हम देखा जाए हमारा, तो अगर मिल्क की रेशियो देखें तो क्या होगा हमारा, मिल्क इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल में हमारा क्या था 60 लीटर था, ठीक, अब क्या है x लीटर निकाल करके पानी डाल दिया गया, तो अब दूध कितना बचा होगा भाई, 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स बचा होगा। इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो कितना हो गया, ये हो गया, ये एक बार हो गया, एक ही बार ये कहानी हुई, लेकिन कह रहा है यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। ठीक है, तो एक बात आप हमें बताइए, जैसे कोई कंटेनर है, मान लीजिए 100 लीटर है, ठीक है 100 लीटर का है, तो उसमें से कहता है कि क्या है कि 25% निकाल कर उसके स्थान पर अगर पानी डाल दिया जाए, कोई कंटेनर है उसमें से 25% निकाल करके पानी डाल दिया जाए, तो क्या होगा, 25% का मान जानते हैं 1/4, मतलब हमारा पहले जो था वो 4 लीटर था, अब 25% निकाल करके, तो इसका 25% निकाल करके उसमें पानी डाल दिया जाए, तो इसका 25% कितना होगा, एक, एक मतलब हमने क्या किया, पानी डाल दिया, ठीक है, टोटल हमारा जो था वो कितना था 4, और एक हमने पानी निकाल दिया डाल दिया। तो अब देखा जाए अगर इनिशियल मिल्क एंड फाइनल मिल्क, तो आप बताओ फाइनल में मिल्क कितना बच गया, पहले 4 था, 25% निकाल करके 25% पानी डाल दिया, मतलब 4 का एक जो है वो भाग निकाल करके दूध का एक भाग पानी डाल दिया गया, तो अब दूध कितना बचा फाइनल में, शुरू में 4 था, अब दूध कितना बचा, 3 बचा। अगर यही क्रिया कहे कि 2 बार और करना है तो हम क्या करते हैं, पहले 4 था फिर 3 हो गया, फिर 4 था फिर 3 हो गया, यही तो हम करते हैं ना। अगर इंटरेस्ट भी निकालना होता था तो हम लोग तो यही करते थे ना कि 4 से 3, 4 से 3, ठीक, तो अब क्या हो गया ये हमारा 4 चौक 16 चौका 64 हो गया, और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, मतलब क्या है कि हमारा जो शुरू में इनिशियल दूध था वो 64 यूनिट था, और लास्ट में कितना बच गया, 27 यूनिट बच गया। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये बीच का क्या है, जो भी है कितना है ये 23 4 27, कितना है 37, ये 37 यूनिट जो है हमारा क्या है, ये पानी है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे किया जाए, पहली बार हमारा ये तो इतना समझ में आ गया आपको, 60 और 60 माइनस एक्स कहाँ से आया। अब क्या है दूसरी बार क्या होगा, यही होगा 60 से फिर क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स, थर्ड बार भी क्या हो जाएगा 60 से 60 माइनस एक्स। तो अब हम देख लेते हैं हमारा इनिशियल कितना था, कितना था ये 60 का क्यूब कर देते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा 60 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक। चलिए इसको पहले मिटा देता हूँ मैं जगह, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, इरेज कर देता हूँ। तो ये चीज़ मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, ये समझ में आ गया होगा कि ये 60 और 60 माइनस एक्स लिखा कहाँ से हमने, ठीक है। तो अगर जितना हमने मिलाया एक्स निकाला था तो उतना तो हमने पानी मिलाया, तो
इनिशियल एंड फाइनल का तो पता चल गया होगा ना कि इनिशियल में कितना दूध, फाइनल में कितना दूध। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि अंत में कंटेनर में दूध की मात्रा कितनी बच गई। शुरू में 60 थी, बाद में कितनी बच गई, 30-72। और हमारी यहाँ पे देखा जाए तो कितनी है, इनिशियल एंड फाइनल। ये हमारी क्या है, इनिशियल, एंड ये क्या है, फाइनल। तो इनिशियल हमारी कितनी है, फाइनल देखते हैं, फाइनल कितनी है हमारी, 60 माइनस एक्स। ये क्या है हमारी, 60 माइनस एक्स का क्यूब है। और इनिशियल कितनी है थी हमारी, फाइनल एंड इनिशियल। इनिशियल कितनी थी, 60 का क्यूब हमारा। ठीक, इक्वल टू कितना, इनिशियल हमारे यहाँ कितना था, और सॉरी फाइनल, क्योंकि फाइनल ऊपर ले रहे हैं तो फाइनल यहाँ भी लेना पड़ेगा, 72। इनिशियल कितना था, 60। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स बटा 60 पूरे का क्यूब। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30-72 हमने कर दिया और नीचे 100 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया ये, 6000। अब काटते हैं, 6 से कटेगा तो यहाँ 1000 आएगा। यहाँ पे 6 पंचे 30, 6 का 6, 6 दूनी 12। ठीक, और कटेगा, तो चलिए इतना ही रख लेते हैं। कितना आ गया, 512 बटा 1000 कर देते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, अब अलग अलग भाग कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 में 60 से भाग दिया, यहाँ x बटा 60, यहाँ पे क्यूब, और यहाँ पे कितना, 8 का क्यूब बटा 10 का होल क्यूब, क्योंकि ये 8 का क्यूब 512 और 10 का, तो ये क्या हो गया, दोनों के पावर समान है तो बेस क्या होगी, समान होगी। तो 1 माइनस एक्स बटा 60, यहाँ पे कितना है, 8 बटा 10। इसको इधर लाते हैं और x को इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 8 बटा 10 बराबर कितना, x बटा 60। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 का 10 में से 8 गया, 2 बटा 10, यहाँ कितना बच गया, x बटा 60। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ आ गया x का मान 6 दूनी 12, x का मान क्या हो गया हमारा, 12। तो x का मान ही तो हमें पूछा था, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 12 लीटर। मतलब वो कहने का जो दूध निकाला था उसने, वो कितना निकाला था, 12 लीटर। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको मैं समझाना क्या चाह रहा था आपको। मैंने उसके एग्जाम्पल भी देके आपको समझाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें तो मैं इससे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा जो एग्जाम लेवल से थोड़े से ऊपर होंगे। अगर आपके पास थोड़े से ऊपर लेवल की जानकारी होगी तो नीचे की तो आप कर ही पाओगे। ठीक है, बशर्ते आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा डेली बाई डेली। ठीक है, तो चलिए आप पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक आयताकार पार्क है, मतलब रेक्टेंगुलर कोई पार्क है, 24 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा। तो ये कोई हमारा पार्क है, क्या है, जिसकी लंबाई कितनी है, 24 मीटर और 16 मीटर चौड़ा है। कितना है, 16 मीटर चौड़ा है। ये हमारा क्या है, पार्क है। ये क्या हमारा पार्क है। कह रहा है यह पार्क चारों ओर से 5 मीटर चौड़े फुटपाथ से घिरा हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो चारों तरफ से, इसके चारों तरफ जो है 5 मीटर का रास्ता है, फुटपाथ है। तो 5 मीटर है तो मतलब 5 मीटर यहाँ है, 5 मीटर यहाँ भी है, और 5 मीटर यहाँ भी है, और 5 मीटर यहाँ भी है। तो अब देखा जाए तो इसकी लेंथ कितनी हो गई टोटल, क्योंकि 24 पहले थी, 5 यहाँ बढ़ गया, 5 इस तरफ बढ़ गया, तो कितना हो गया, 34 मीटर हो गई भाई। और यहाँ पे कितना हो गया,
16 था, 5 इधर बढ़ गया और 5 इधर बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 26 मीटर हो गई। तो आप एक बात बताइए हमसे कि अगर आपको ज़्यादा दिया जाए और कम घटाने के लिए बोला जाए तो बीच का अंतर पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर पूरी का क्षेत्रफल हम निकाल लें और अंदर का क्षेत्रफल निकाल लें तो ये रोड का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा भाई, मिलेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ करना है, बहुत कुछ तो करना नहीं है। तो रेक्टेंगुलर का क्षेत्रफल कितना आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूरे का, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना है, पूरे का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, 34 गुणित 26 माइनस पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 24 गुणित 16। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना होगा, 4 छंग 24, 2 4 दूनी 8 और 6 त्रिक 18, 18 8 26 2 28, 2 बच गया, 2 3 6 दूनी 8, ये आ गया। ये कितना होगा, 16 दूना 32 320 और 16 चौका 64, 320 और 64 384। तो ये कितना हो गया हमारा 500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो हमारा जो फुटपाथ का क्षेत्रफल हमें मिल गया वो कितना मिल गया, 500 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा सही है हमारा, ये ई। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था कि पूरे का क्षेत्रफल और पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें फुटपाथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो मैंने फिगर बनाया समझाया कोई की करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इतना ही करना पड़ेगा, 34 गुणित 26 माइनस 24 गुणित 16। आप कैलकुलेशन करके, अब इतना करने में आप बताइए कितना टाइम लगेगा आपके माइंड में, जितना टाइम लगेगा उतने में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए हमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है विकास, उज्जवल और तुषार के वर्तमान वजन का औसत 56 kg है। तो हम मान लेते हैं कि उनकी वर्तमान जो है वजन कितनी है, उनकी वर्तमान वेट मान लिया सबका, वजन का कितना है, विकास का v मान लिया, उज्जवल का u मान लिया, और कौन है, तुषार है, तुषार का t मान लिया हमने। इनकी क्या मान लिया मैंने, वेट मान लिया kg, kg एंड kg है। आगे कह रहा है कि उनका औसत वजन, औसत वजन बराबर आपको पता ही है कितना होता है, एवरेज वेट बराबर क्या होगा, इनका टोटल वेट, टोटल वेट कितना है, विकास का है v, उज्जवल का है u और तुषार का है t। टोटल एज हो गई, टोटल लोग कितने हैं, 3 लोग हैं। एवरेज दे रखा है इसना कितना, 56 किलो। तो इनकी टोटल वेट अब कितनी हो जाएगी, VUT बराबर कितना, 5 3 15 6 3 18 168 kg। कितनी आ गई इनकी टोटल वेट, तीनों की मिला के 168। आगे कह रहा है विकास और तुषार की वर्तमान वजन का अनुपात, प्रेजेंटेज का रेशियो दे रखा है, तो कितना है इनका, विकास का v माना है उन्हें और कौन है, तुषार को t माना है। तो कह रहा है इनका जो है अनुपात कितना है, 6 और 7 है, 6 और 7 है। इनकी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट वेट। अभी तक हमने कहा है ये भी तो प्रेजेंट एज निकाला है, वेट सॉरी। आगे कह रहा है तुषार और किसकी बात कर रहा है, उज्जवल की। तुषार का वर्तमान एज उज्जवल के वर्तमान एज से 12.5% कम है। तो 12.5% का मान कितना होता है, 1/8। तो तुषार का वर्तमान वजन उज्जवल के वर्तमान वजन से, किसके, उज्जवल के, तो वे वजन से 12.5% कम है।
तो अगर उज्जवल का ये 8 है मान लीजिए, तो फिर तुषार का कितना होगा? 12.5% कम, मतलब एक कम कितना होगा? 7 होगा। उज्जवल का 8 है तो तुषार का कितना होगा? 7 होगा। यहाँ भी तुषार 7 है, यहाँ भी तुषार 7 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनका क्या करते हैं हम? मर्ज करते हैं। वी टी और यू का रेशियो, प्रेजेंटेज का रेशियो कितना आ गया? 6, 7 और 8। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो मिल गया 6, 7, 8। तो हम मान लेते हैं इनकी एज कितनी है विकास की? 6x, इसकी 7x है और इसकी 8x है। ठीक, मान लिया। और यहाँ पे दे रखा है टोटल वेज कितनी है इनकी? वेट 168। और यहाँ पे कितनी है गई अलग अलग? 6x, 7x, 8x। तो तीनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे? इसके बराबर होगा। तो 6, 7, 6, 13, 8, 21। टोटल कितना? 21x। और 21x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ? 168 kg। तो x का मान कितना आ गया हमारा? 8। कितना आ गया? 8। अगर x का मान 8 आ गया तो अब हम बता सकते हैं ना कि सबकी अलग अलग बता सकते हैं, विकास, तुषार और उज्जवल की। लेकिन हमसे पूछा क्या है? विकास और उज्जवल की। तो विकास ये है, उज्जवल ये है। विकास 6 और उज्जवल 8। तो टोटल कितनी इनकी एज होगी? 14x। तो 14 को ऐसे रहने देते हैं, x का मान हमें पता है कितना? 8। तो 14 अट्ठे कितना हो गया? 112 kg हमें मिल गया विकास प्लस उज्जवल का वेट। कितना मिल गया? 112। तो कौन सा सही है हमारा? सी। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको क्या करना है कि समझना है और उसे सॉल्व करना है, और तभी पॉसिबल है जब प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, और इतना लंबा नहीं करना है आपको। ये तो मैं समझाने के लिए आपको इतना लंबा लेके जा रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट इतना निकला पड़ रहा है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें से लिखनी नहीं पड़ेंगी भाई। आप ये क्वेश्चन 10 मिनट 10-15 सेकेंड में लिखोगे और 10-15 सेकेंड सॉल्व करने में 30-40 सेकेंड में मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बट सत्य आप इसे ध्यान से पढ़िए कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब क्या? अप स्ट्रीम की अप डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है क्या? धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। 286 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? v क्या होगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? 286 किलोमीटर और कितने घंटे में? 13 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 13 दूना 26, 13 दूना 26 किलोमीटर प्रति घंटा की बात हो रही है। आगे कह रहा है यदि नाव की धारा के प्रतिकूल गति, नाव की धारा के प्रतिकूल गति और धारा के अनुकूल गति का अनुपात, मतलब क्या कह रहा है? प्रतिकूल गति मतलब अप स्ट्रीम स्पीड और v डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखा है उसने कितना? 4:11 का। तो एक बात बताइए कि हमें पता है डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें पता है कितनी है? 22 किलोमीटर। तो 11 यूनिट का मान कितना हो गया? 22 किलोमीटर प्रति हावर। तो एक यूनिट का मान कितना? 2। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमें पता चल गई कितनी है? 8 किलोमीटर और 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में 480, शांत जल मतलब अब जो है करंट की चाल वो हमारी 0 है, तो हमारी बोट की चाल कितनी होगी? तो बोट की चाल के लिए हमें पता है फॉर्मूला कि वी क्या होता है? अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड जोड़ करके भागे 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? ये बोट की चाल मिल जाएगी। तो ये कितना है? 22, 8, 30/2 बराबर कितना मिल गया हमें? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हमें मिल गई? बोट की चाल। अब पूछ रहा है 480 किमी की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय, तो कितना होगा टाइम बोट द्वारा? BOAT। ठीक,
तो कितना हो जाएगा ये बताइए। 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड हमारी 15 है, पता चल गया। तो 15 तो यहाँ 45 और 15 दूना 30, कितना टाइम लग जाएगा, 32 घंटे। क्योंकि यहाँ पे जो है किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही थी, टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 32 घंटा। तो ए का मान सॉरी, कौन सा हमारा आंसर सही है, ए, 32 किलोमीटर प्रति घंटा में मिल गई। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए बहुत। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बस हत्या आप इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे वही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर का उधर होता है तभी गलतियां होती हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि कहाँ कौन सा मान रखना है हमें। ठीक है, तो चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। तो उसका लाभ होगा या हानि होगी, प्रतिशत में बताना है। उसको लाभ होगा या हानि होगी, उसे बताना है। तो एक बात बताइए कि प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें क्या पता करना है। तो हमें क्या चाहिए, उसकी कॉस्ट प्राइस चाहिए और क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है, तो हम अगर उसका रेशियो निकाल लें, कॉस्ट प्राइस और ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अगर वो 1 रुपए का खरीद के लाया तो 1 रुपए पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब जितने के खरीद के लाया उतने पर बेचने का दावा कर रहा है। लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अगर दुकानदार से कोई है, कस्टमर आया और उसने मांगा कि मुझे 1 किलो दो, तो उसने क्या दिया, 900 ग्राम दिया। तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया ना कि प्रॉफिट ही हो रहा है भाई। अगर कोई मांग रहा है कि 1 किलोग्राम मांग रहा है, मतलब 1000 ग्राम मांग रहा है, और उसको 900 ग्राम दे रहे तो 100 ग्राम तो उसको फायदा हुआ ना। ठीक है, कस्टमर ने मांगा कितना, कस्टमर ने हमसे मांगा कितना, 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम, और दुकानदार ने उसे दिया कितना, 900 ग्राम। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, बचा कितना इधर, 9:10। ठीक, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें, प्रॉफिट में कितना हुआ, 1 का, किस पे, 9 पे। क्योंकि प्रॉफिट तो 1 का हुआ, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 9 आ रही है, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका मान क्या होता है, 11.11%। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसे, 11.11% का इसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। आप दोनों साथ में ज्वाइनिंग करें, और जब दो दोस्त साथ में ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी कंपनी में या फिर बैंक में ज्वाइन करेंगे या फिर कोई और जॉब में, तो कितनी सुकून मिलते हैं ये आपको भी पता है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहे और मेरा भी, और ताकि मुझे ये लगे ना कि मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए जोश के साथ। ठीक।